हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, द फन दे हैड। कितना फन इंजॉय उन्होंने किया। अभी ये किन की बात हो रही है? जब हम चैप्टर को रीड करेंगे स्टोरी हमें समझ में आएगी तो हमें पता लगेगा। बिफोर यू रीड, स्टोरी पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी अभी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर की कहानी है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। उस टाइम की ये कहानी है जब जो बुक्स और स्कूल्स जैसा कि आज हम उन्हें जानते हैं वैसे वो शायद नहीं होंगे। हम देखते हैं बुक्स आजकल प्रिंटेड है, स्कूल है, एक बिल्डिंग है जहाँ पर रोज़ बच्चे जाते हैं, तो शायद फ्यूचर में ऐसी बुक्स ऐसे स्कूल्स ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो फिर तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। नीचे एक डायग्राम गिवन है जिससे थोड़ा आइडिया आपको मिल सकता है। उस टाइम पर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम होंगे, रोबोटिक टीचर होगा, मूविंग ई टेक्स्ट, टेक्स्ट कंप्यूटर के ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा जो मूव करेगा, ऊपर नीचे जाएगा। ये कहानी अगर हम कोविड से पहले बच्चों को पढ़ाते तो शायद इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन अभी आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं क्योंकि कोविड के टाइम पर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली है, कंप्यूटर से आपने पढ़ा है, वर्चुअल क्लासरूम थे, रोबोटिक टीचर नहीं थे, उतना एडवांस अभी नहीं हुआ है, आप ही के टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाते थे। मूविंग ई टेक्स्ट भी था, आपने इनफैक्ट पेपर को सॉल्व किया है, ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, असाइनमेंट्स आपको मिले हैं। अभी पेयर्स में दो दो बच्चे डिस्कस करेंगे 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। स्कूल के बारे में कौन सी 3 चीज़ें आपको बहुत पसंद है, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। कौन सी 3 चीज़ें स्कूल के बारे में आप चेंज करना चाहते हैं और उनको आपको लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? ये सब ने ही कर रखा होगा, टीवी पर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने वर्ड्स को पढ़ा होगा, रीड किया होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? आज के ही टाइम पर कितनी सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारा जो मटेरियल है ऑनलाइन आपको मिलता है, कंप्यूटर्स पर मिलता है। तो बिल्कुल एक ऐसे टाइम को आप इमेजिन कर सकते हैं जब प्रिंटेड बुक्स शायद हो ही ना, और सभी जो बुक्स हैं, रीडिंग मटीरियल है आपका, वो कंप्यूटर्स पर ही हो, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको जो ई बुक्स हैं वो ज़्यादा बेटर लगती है या फिर प्रिंटेड बुक्स? ये आप खुद से बताएंगे। नाउ मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इवन इसको लिखा भी उस रात अपनी डायरी में। मार्गी एक लड़की है, ये कैरेक्टर है आपकी स्टोरी की। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। जब आप डायरी एंट्री करते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप डेट लिखते हैं, किस डेट को आप वो डायरी लिख रहे हैं। तो मार्गी ने पेज के ऊपर हेडिंग थी 17 में 2157, अभी है 2023, तो अप्रॉक्स आज से 130 साल बाद की ये बात है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी दूसरा कैरेक्टर है, एक लड़का है। तो मार्गी अपनी डायरी में लिखती है 2157 17 मई को कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल मतलब कि एक प्रिंटेड बुक मिली, जैसा कि आजकल आप देखते हैं। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। अब देखिए, मार्गी के ग्रैंडफादर के टाइम पर भी बुक्स नहीं थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था कि जब वो छोटे थे, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, तब उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि उनके टाइम पर स्टोरीज पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने भी बुक्स नहीं देखी थी जब वो छोटे थे। उनके ग्रैंडफादर ने, यानी कि मार्गी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने रियल बुक्स को देखा था, उनके टाइम पर बुक्स प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस। अभी मार्गी ने और टॉमी ने जो बुक उनको मिली थी उसके पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो, क्योंकि बहुत पुरानी बुक थी तो उसके पेजेस येलो थे, एंड क्रिंकली। क्रिंकली मतलब बहुत सारे फोल्ड्स और लाइन्स उनके ऊपर थी। जब आप किसी पेपर को फोल्ड करते हैं एक लाइन जैसा बन जाता है। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो उस टाइम पर मार्गी और टॉमी जिन बुक्स को पढ़ रहे थे, जैसे ये टेक्स्ट है आपके सामने, वो मूव होता था, आप उसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो वैसा बुक्स के केस में नहीं था, और क्योंकि उन्होंने रियल बुक कभी देखी ही नहीं तो उनको ये बहुत फनी लग रहा था ऐसे वर्ड्स को पढ़ना जो बिल्कुल स्टिल है, ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, बड़े छोटे नहीं हो रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं जैसा कि स्क्रीन के ऊपर करते हैं। एंड देन व्हेन दे
turned back to the page before, it had the same words on it. जैसे कि अभी 24 पेज उन्होंने रीड किया, 25 को टर्न किया, वापस 24 पर आए तो वही सेम वर्ड्स हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. तो ये सब चीज़ें उनको फ़नी लग रही थी. दैट दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. पहले जो उन्होंने पढ़ा बिल्कुल सेम वही है, उसमें अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है. गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. टॉमी ने उस बुक को देखकर कहा ये कितना वेस्ट है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. जब आपने पूरी बुक पढ़ ली है तो फिर आप क्या करेंगे उसका, आप क्या उसको फेंक देंगे. आई गेस ऐसा ही शायद होता होगा पुराने टाइम पर. ये हमारे टाइम की बात कर रहे हैं. आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. हमारी टीवी स्क्रीन में तो बहुत मिलियंस ऑफ बुक्स हैं. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. और भी बहुत ज़्यादा उसमें आ सकती हैं. आई वुडेंट थ्रो इट अवे. तो हमें उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है. एक बुक आपने पढ़ ली, उसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, नेक्स्ट ले आइए. या फिर उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा है, बहुत सारी बुक्स को वो स्टोर कर सकती है. टॉमी ने कहा कि पहले कितना वेस्ट होता होगा, पैसा कितना इसमें वेस्ट होता होगा, ट्रीज़ को कट करना पड़ता होगा पेपर बनाने के लिए, क्योंकि एक बुक आपने पढ़ ली, फिर आपने फेंक दी, फिर आपने दूसरी ले ली उसकी जगह. सेम विद माइंड सेड मार्गी. मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी किसी बुक को फेंकती नहीं हूँ. ऐसे फेंकने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीन पर है सब. शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड. मार्गी 11 ईयर्स की थी, उसने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी. ही वॉज 13. वो उससे 2 साल बड़ा था, 2 क्लासेस आगे होगा. तो टॉमी ने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई थी. शी सेड, अभी मार्गी बोलती है, वेयर डिड यू फाइंड इट. तुम्हें ये बुक कहाँ पर मिली. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. तो उसने कहा मेरे घर में मुझे मिली, और पॉइंट किया, इशारा किया, बिना देखे उसने इशारा कर दिया क्योंकि वो बुक को पढ़ने में बहुत बिजी था. इन दी एटिक. एटिक हिंदी में अटारी बोलते हैं. एक स्पेस जस्ट बिलो द रूफ. रूफ के जस्ट नीचे जो स्पेस होता है जिसको एज स्टोर रूम हम यूज़ करते हैं. व्हाट्स इट अबाउट. ये किसके बारे में है. स्कूल. टॉमी बताता है कि ये बुक स्कूल के बारे में है. नाउ मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मतलब कंटेम्पचुअस, किसी चीज़ को कंटेम्प्ट की दृष्टि से देखना. शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, कि किसी ऐसा शो करना कि कोई चीज़ बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है. सो उसने एक स्कॉर्नफुल सा लुक दिया. स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के बारे में किताब, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है. आई हेट स्कूल. मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी हमेशा से स्कूल को बहुत हेट करती थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. स्कूल मतलब हमारी जैसा स्कूल उनका नहीं था. घर पर ही उनकी क्लासेस होती थी, क्लासरूम था, उसी में बहुत सारे मैकेनिकल टीचर्स थे जिसके बारे में हम अभी देखेंगे. तो उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर. अभी वो स्कूल को जितना उसने कभी नहीं किया उतना हेट करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी. क्योंकि जो जोग्राफी का टीचर था वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. और उसका जो परफॉर्मेंस था वो और ज़्यादा खराब होता जा रहा था. अंटिल जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली. उसकी मदर ने अपने हेड को शेक किया बहुत ही दुखी होकर, क्योंकि मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी. एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करने आता था उन मशीन्स को, सब ठीक है क्या, तो उसको बुलवाया उन्होंने. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. वो एक छोटा सा आदमी था, हाइट में छोटा, राउंड सा, मतलब हेल्दी था थोड़ा, विद अ रेड फेस था. एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स. उसके पास टूल्स का बहुत एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर्स थे. उसने स्माइल किया एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. उसको एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. उसके बाद टीचर को टुक अपार्ट मतलब उसके जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग कर दिया. जैसे आप कंप्यूटर को या फिर कोई भी डिवाइस है उसको ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं. मार्गी हैड होप दैट ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी होप कर रही थी कि काश ऐसा हो ये इसको वापस जोड़ ही ना पाए, पुट टुगेदर ना कर पाए इसके पार्ट्स को. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. उसको पता था कि कैसे सब ठीक करना है. एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन. उसका टीचर वापस आ गया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. बड़ा सा टीचर, बिल्कुल ब्लैक, अगली, विद अ बिग स्क्रीन. उसमें टीचर पर एक बड़ी सी स्क्रीन थी. टीचर मतलब आप ह्यूमन टीचर मतलब समझिए, यहाँ पर एक मशीन है वो सिर्फ. ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. जिसमें उसके जोग्राफी के सभी लेसन्स को शो किया गया था. एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. और क्वेश्चंस पूछे गए थे. दैट वॉजंट सो बैड. ये उतना खराब नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. इस टीचर में मार्गी को सबसे खराब पार्ट वो लगता था जिसमें एक स्लॉट दिया हुआ था. टीचर होमवर्क देगा, आपको होमवर्क करना है, टेस्ट पेपर्स देगा, उसको करना है, और फिर उसको स्लॉट्स में डाल देना है.
तो वो स्लॉट को वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. पंच कोड में उसको लिखना होता था, एक कोड जिसको वो टीचर रीड कर सके. जब वो 6 साल की थी तब वो पंच कोड उसको सिखाए गए थे. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. ऑब्वियसली वो तो मशीन है, बहुत जल्दी ही बिना कोई टाइम लिए वो मार्क्स कैलकुलेट करके बता देता था मार्गी को. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर ने जब अपना काम फिनिश कर लिया तो उसने स्माइल किया और पैट किया अपने हाथ से मार्गी के सर के ऊपर, मतलब हल्का सा. ही सेड टू हर मदर. उसने मार्गी की मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. मिसेस जॉन्स, उनकी मदर को, कि मिसेस जॉन्स ये लिटिल गर्ल मतलब मार्गी का फॉल्ट नहीं है कि उसके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. गियर्ड मतलब एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. मुझे ये लगता है कि इसका जो ज्योग्राफी पार्ट है टीचर का, वो एक हाई लेवल पर सेट हो गया था. मतलब जैसे 10-11 ईयर्स की वो थी तो 11 साल की बजाय वो 14 ईयर के बच्चे की स्पीड से शायद उसको पढ़ा रहा हो, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था. टेस्ट में वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रही थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. मैंने इसको स्लो कर दिया है 10 साल के बच्चे की तरह. अब ये पढ़ाएगा उसी स्पीड से और टेस्ट देगा. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. ऐसा नहीं कि इसका ज्योग्राफी में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. अगर हम इसकी ओवरऑल प्रोग्रेस देखें एक 10 साल के बच्चे की उससे, तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. उसने फिर से उसके हेड पर पैट किया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, डिसअपॉइंटेड थी. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो उम्मीद कर रही थी कि शायद वो उसके टीचर को साथ ही लेकर चले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. ऐसा पहले हो चुका है. वो टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ही ब्लैंक आउट हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था. हिस्ट्री का कोई लेसन उसमें नहीं था. सो शी सेड टू टॉमी. तो उसने टॉमी को कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. तो इसलिए ये तो पुरानी बातें थी. हम देख रहे थे कि टॉमी और मार्गी दोनों बुक्स को रीड कर रहे थे. मार्गी ने उससे पूछा किस बारे में है, तो उसने स्कूल बोला. उसने कहा कि स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है. तो उसके बाद मार्गी कहती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. सुपीरियर मतलब खुद को दूसरे से बेटर समझना, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का है, उसको ज़्यादा पता है मार्गी से. तो उसने मार्गी की तरफ देखा सुपीरियर आइज से. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल. उसने पूछा था कि क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा. तो उसने कहा क्योंकि ये स्कूल हमारे जैसे स्कूल नहीं थे. स्टूपिड. दिस इज द ओल्ड स्कूल, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये उन स्कूल्स के बारे में है जो आज से लगभग कई 100 साल पहले होते थे. ही एडेड लॉफ्टली. लॉफ्टली मतलब एक सुपीरियर वे में उसने ऐड किया, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. सेंचुरीज अगो. सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स का टाइम पीरियड. तो पहले उसने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स बोला, फिर और सुपीरियर तरीके से प्रोनाउंस करके बोला कि सेंचुरीज अगो, आज से लगभग 100 साल पहले जैसे स्कूल थे उस बारे में इस बुक में लिखा हुआ है. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को थोड़ा सा बुरा लगा. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे नहीं पता कि उस टाइम पर कैसे स्कूल होते थे. शी रीड द बुक ओवर द शोल्डर फॉर अ वाइल. वो उसके शोल्डर से झाँक कर थोड़ी देर बुक पढ़ रही थी. देन सेड, उसके बाद उसने कहा, देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर, कि चलो उनके पास भी एक टीचर होता था. श्योर दे हैड अ टीचर. बिल्कुल उनके पास टीचर था. बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. ये रेगुलर टीचर नहीं था, एक आदमी था. अब हमारे लिए तो मैन ही रेगुलर टीचर है, मशीन तो टीचर नहीं है. उनके लिए रेगुलर टीचर का मतलब मशीन, क्योंकि उन्होंने मैन को टीचर देखा ही नहीं कभी. तो उन्होंने कहा कि हमारी तरह रेगुलर टीचर नहीं था उनका, वो एक मशीन नहीं थी. मैन उस टाइम पर टीचर होता था. तो रेगुलर का मतलब यहाँ पर नॉर्मल ऑफ यूजुअल काइंड, जो जैसा हमने देखा है वही हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है. मैन को देखा है तो मैन नॉर्मल है, मशीन हमारे लिए नॉर्मल नहीं है. एज अ टीचर उनके लिए मशीन नॉर्मल थी, मैन नॉर्मल नहीं था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. मैन, आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. खैर जैसा टीचर आजकल होता है वैसा ही होता होगा. वो बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बताता होगा, मतलब स्टूडेंट्स को, उनको होमवर्क देता होगा, उनसे क्वेश्चंस पूछता होगा. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. जैसे मशीन है, फटाफट उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके बता देती है, उसमें सारे लेसन्स पहले से ही फीड है.
तो उसने कहा कि एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, उसको तो मशीन जितनी चीज़ें नहीं आ सकती. श्योर ही इज़ माई फादर नो एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी बोलता है बिल्कुल हो सकता है टीचर, स्मार्ट हो सकता है मशीन के जैसा, क्योंकि मेरे फादर को मेरे टीचर जितना ही पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा, इनफॉर्मल वे है बेट यू का कि आई एम श्योर. तो उसने कहा कि आई एम श्योर उनको ऑलमोस्ट उतना ही आता होगा. मार्गी बोलती है, मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी उसके साथ इस बात पर बहस नहीं करना चाहती थी. तो वो कहती है आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंजर मैन इन माई हाउस टू टीच मी. उनको लगा कि स्कूल भी शायद ऐसे ही होते होंगे, जैसे उनके घर पर वो टीचर है तो शायद मैन पढ़ाने के लिए आता होगा. ये उन्हें पता लग गया, बुक्स प्रिंटेड होती थी, टीचर मैन होता था. तो स्कूल का भी उनको नहीं पता कि वो बिल्डिंग में होते थे अलग से. तो मार्गी ने कहा कि मैं ये नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. तो टॉमी हंसने लगा. यू डोंट नो मच मार्गी. मार्गी तुम्हें तो कुछ नहीं पता. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर आपके घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनकी स्पेशल बिल्डिंग होती थी, जैसे कि आजकल आपके स्कूल है, और बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज. अगर सेम एज के हैं, 10 ईयर्स के हैं, मतलब सभी 5th क्लास में होंगे तो 5th क्लास का कोर्स पढ़ रहे हैं. अगर 17 ईयर्स के हैं, 11th 12th में होंगे, वो उसका कोर्स पढ़ रहे हैं. तो एज के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सभी बच्चे सेम ही चीज़ पढ़ते थे. बट माई मदर सेज a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid had to be taught differently. अभी मार्गी बोलती है मेरी मदर ने कहा है कि टीचर को एडजस्ट करना होता है, जो बच्चा है बॉय या गर्ल है उसके माइंड के अकॉर्डिंग ही वो उस बच्चे को पढ़ाता है, और हर एक बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है, डिफरेंटली पढ़ता है. जस्ट द टाइम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तो शायद से उस टाइम पर जो आज का तरीका है हमारा कि हर बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग मशीन को फिक्स किया जाता है, सेट किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो हर एक बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाती है. शायद पुराने स्कूल में ऐसा नहीं था. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अभी टॉमी को गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत क्वेश्चंस कर रही है. तो वो कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो तुम इस बुक को मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मार्गी कहती है मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे ये नहीं पसंद. मार्गी सेड क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड. उन्होंने आधी बुक भी ख़त्म नहीं की थी कि मार्गी की मदर ने उसको बुला लिया. मार्गी स्कूल का टाइम अभी हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट मामा. उसने ऊपर देखा कि अभी नहीं. नाउ सेड मिसेस जॉन्स. उनकी मदर ने कहा कि अभी तुम्हें आना होगा स्कूल अटेंड करने के लिए एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. अभी टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है स्कूल जाने का. स्कूल वैसे उनका घर में ही है, कहीं जाना उनको नहीं है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी टॉमी को बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या स्कूल के बाद मैं और बुक को पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ? मे बी, हो सकता है. ही सेड नॉनशैलेंटली. नॉनशैलेंटली मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली. उसने ऐसे ज़्यादा इंटरेस्ट ना शो करते हुए बोला कि हाँ हो सकता है हम बाद में पढ़ ले. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. विसल करता हुआ वो वहाँ से चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म. और जो डस्टी धूल लगी हुई पुरानी बुक थी वो उसकी आर्म में उसने उसको टक किया हुआ था, आर्म से ऐसे पकड़ा हुआ था. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वो बिल्कुल उसके बेडरूम के साइड में ही था रूम. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन. मैकेनिकल टीचर ऑन था उस टाइम पर एंड वेटिंग फॉर हर. उसके आने का वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. उसी टाइम पर, स्कूल के टाइम पर वो अपने आप ऑन हो जाता था एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे के अलावा उस टाइम पर उनके स्कूल की छुट्टी होती होगी. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उनकी मदर का मानना था कि छोटे बच्चे तब ज़्यादा बेटर सीखते हैं जब वो रेगुलर आवर्स में पढ़े. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन में लाइट आती है. एंड इट सेड, और स्क्रीन से आवाज़ आती है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. आज का जो लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. प्लीज़ यस्टरडे, कल का जो होमवर्क आपको दिया था उसको स्लॉट में डाल दीजिए. स्लॉट में वो डालेगी, फटाफट उसको चेक करके टीचर दे देगा. मार्गी डिड सो विद अ साई. मार्गी ऐसा ही करती है, होमवर्क डालती है स्लॉट में. एक साई मतलब एक गहरी सांस लेकर. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स
दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। अभी वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उनके ग्रैंडफादर के टाइम पर थे, जब वो छोटे बच्चे थे। तब शायद वैसे स्कूल होते होंगे जैसा उसने बुक में पढ़ा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आस पड़ोस के सभी बच्चे साथ में आते होंगे, हंसते हुए, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड में जाते होंगे, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, स्कूल रूम में एक साथ में बैठते होंगे। आज की तरह नहीं कि अकेली मागी बैठकर स्कूल अटेंड कर रही है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे के एंड में जब छुट्टी होती होगी सब साथ में घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, सभी एक साथ बैठकर एक ही चीज़ सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क में वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। ये मार्गी को बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, हमारे लिए नॉर्मल है। वैसे अगर हम देखें कोविड के टाइम पर जब हम घर पर थे बहुत लंबे टाइम तक, ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चे इसी तरीके से स्कूल को मिस करने लगे थे, जब शायद लगा था कि पता नहीं इन फ्यूचर कभी इस तरीके से स्कूल ओपन होंगे या नहीं। तो वैसा ही मार्गी अभी सोच रही है। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर भी ह्यूमन बींग होते थे, उनमें कोई इमोशंस भी थे। किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया वो रिपीट कर देते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मागी ये सभी सोच रही है और जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है क्योंकि वो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन अभी पढ़ा रहा है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम ऐड करेंगे 1/2 1/4 को, पूरा उसको समझाता है। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स, लेकिन मागी वैसा ही अभी सोच रही है कि पहले स्कूल्स कैसे होंगे। सोच रही थी कि कैसे बच्चे मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज में बच्चे स्कूल को शायद कितना पसंद करते होंगे, आज की तरह नहीं जैसे मागी बहुत हेट करती थी अपने स्कूल को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, ये आपके चैप्टर का टाइटल यहाँ पर आया। वो अभी सोच रही थी कि कितना फन वो स्कूल में करते होंगे। तो द फन दे हैड, इसमें दे कौन है? हमारी जनरेशन जो प्रॉपर बिल्डिंग वाले स्कूल में जाकर पढ़ती है, प्रिंटेड बुक से पढ़ती है, जब जो टीचर है वो ह्यूमन बीइंग होते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।